प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों, अध्यापकगणों और शिक्षा विभाग के समस्त विद्वानजनों को नए सत्र 2021-22 का स्वागत, अभिनंदन। समाजशास्त्र के विषय में आज हम जो उसके मूल आधार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो शब्द है या ये जो पाठ है, ये आपको कक्षा 11 से लेकर के 12वीं में भी, कॉलेज में भी, पीजी कॉलेज में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी ये जो पाठ है, ये कॉमन पाठ है, ये हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आइए हम इन पाठों के बारे में, इन शब्दों के बारे में सामान्य जानकारी आज 12वीं के विद्यार्थियों को करवाते हैं। तो एक बार पुनः नए वर्ष में सभी विद्यार्थियों का, प्रदेश के समस्त शिक्षक गणों का अभिनंदन है और मेरे समाजशास्त्र के सभी व्याख्याताओं और समाजविदों का भी इस नए सत्र की शुरुआत में मैं अभिनंदन करता हूं। समाजशास्त्र के मूल आधार, समाजशास्त्र के मूल आधार, समाजशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले समूह, समुदाय, समिति, संस्था, ये जो फंडामेंटल इसकी जो थीम है, इसके जो लेसन्स हैं, वो उसके बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसको सामान्य जानकारी में बताऊंगा। समुदाय क्या होता है? समुदाय एक समूह में रहता है। जैसे हम सिरोही जिले के, मैं सिरोही जिले के तेलपुर गांव में अध्यापन कार्य करवाता हूँ। तो यहाँ पे इस गांव के पास में एक छोटा सा समुदाय रहता है, ग्रासिया आदिवासी समुदाय, जिसकी खान पान की, रहन सहन की, संस्कृति की और भौगोलिक क्षेत्र की कुछ विशेषता होती है जो समान पाई जाती है। यानी जो समुदाय होता है उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, इनकी समान विशेषता होती है और उस क्षेत्र का भी एक नाम होता है। जैसे मैं सिरोही जिले के तेलपुर गांव में अध्यापन कार्य करवाता हूं, तो जो मेरे पास में जो आदिवासी समुदाय रहता है उसका नाम है घाटीखली। तो घाटीखली में जो लोग रहते हैं वो समुदाय में रहते हैं क्योंकि उनकी सभी विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं और सांस्कृतिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं और इनकी गतिविधियां होती है वो समान होती हैं। तो ये समुदाय हुआ। गांव, नगर और कस्बा, ये भी समुदाय के रूप हैं क्योंकि इनका भी एक निश्चित नाम होता है और उनका भी एक निश्चित प्रकार का कार्य, व्यवहार और आर्थिक सामाजिक स्थिति होती है। इसी प्रकार समिति, समिति क्या होती है? समिति कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। जैसे अभी पूरे देश में कोरोना चल रहा था, तो इस स्थिति में प्रत्येक ग्राम स्तर पर कोरोना निगरानी समितियां बनाई थी। तो कोरोना काल में उस निगरानी समिति में कोरोना से प्रभावित जो लोग हैं उनकी सहायता की, खाने पीने की, मेडिकल की और अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करें। और जब अब कोरोना समाप्त हो गया तो ये समितियां भी स्वतः समाप्त हो गई। तो समिति क्या होती है? निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है और जैसे उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समिति ही स्वतः ही समाप्त हो जाती है। निश्चित, और इसकी जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, अनिवार्य होती है। यानी यदि कोरोना में एक निगरानी समिति बनती है तो उसका मेंबर बनने के लिए उसमें सेवा भाव होना जरूरी है। यानी आपको सदस्य बनना है तो आपको सेवा करनी पड़ेगी, वहां आपको कोई अर्निंग नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के कार्य के लिए समिति बनी थी। तो उसमें किसी भी सदस्य को, गांव के किसी सदस्य को जो सेवा करना चाहता वो उसका सदस्य बनेगा और सेवा करना नहीं चाहता वो सदस्य नहीं बनेगा। इसका मतलब समिति की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं होती है। संस्था क्या होती है? इंस्टीट्यूशन। ये क्या होती है? संस्था। जैसे विद्यालय एक संस्था है, परिवार एक संस्था है और विवाह एक संस्था है। संस्था में क्या होते हैं? निश्चित नियम होते हैं। जैसे स्कूल है तो उसके निश्चित नियम होंगे। स्कूल में इतने बजे आना है, अध्यापन करना है, खेल कूद की प्रवृत्तियों में भाग लेना है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना है, अनुशासन में रहना है और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना है और अपने सहपाठियों के साथ में सद्व्यवहार करना है। तो संस्था यानी विद्यालय एक संस्था है। तो संस्था के नियम और कार्य प्रणाली होती
अमूर्त होती है। फिर होता है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण में क्या होता है, इसमें वोट की प्रणाली होती है। वोट की प्रणाली होती है या प्रतिस्पर्धा या एक प्रकार की ऐसी भावना होती है कि निम्न वर्ग के लोग हैं वो ऊपर वाले जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी नकल करते हैं, यानी ऐसा का ऐसा बनने की इच्छा करते हैं। जैसे कि मैं भी चाहता हूं कि मैं धीरूभाई अंबानी बन जाऊं, मुकेश अंबानी बन जाऊं। यदि मेरा लेवल अभी अध्यापक है लेकिन मैं चाहता हूं कि पैसे में मैं धीरूभाई अंबानी बन जाऊं, तो मेरी इच्छा क्या होगी, मैं निम्न वर्ग में आ गया लेकिन मेरी इच्छा क्या धीरूभाई अंबानी बनने की। तो ये जो भाव है वो संस्कृतिकरण कहलाता है। इसी प्रकार की जैसे कुछ समाज, भारत जो समाज है, भारत देश बहुत समृद्ध देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के कबीले हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं। तो यहाँ के जो निम्न तबके के लोग हैं, निम्न प्रकार की संस्कृति है, वो कुछ लोगों की संस्कृति का अनुसरण करती है। यानी निम्न वर्ग के लोग जब उच्च वर्ग के व्यवहार, आचरण, रीति रिवाज और उनके कार्यों को, उसके आर्थिक प्रणालियों को अपनाती हैं, तो इस प्रकार के जो समाज शास्त्र के जो शब्द होते हैं उसके लिए संस्कृतिकरण का जो शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है। यानी नीचे से ऊपर जाने की इच्छा, यानी एक व्यक्ति को जैसे एक 2 का पढ़ा रहा है और एक बच्चे को 8 का पढ़ा रहा है, तो 2 का पढ़ा रहा है वो बच्चा 8 का पढ़ा सीखने की इच्छा कर रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, संस्कृतिकरण करना है। यानी निम्न से उच्च स्तर पर जाने के लिए जो कार्य होता है वो समाज में संस्कृतिकरण कहलाता है। निम्न वर्ग का उच्च वर्ग के लोगों के व्यवहारों, कार्य प्रणालियों को अपनाना संस्कृतिकरण कहलाता है। ये आपका एक सामान्य शब्दावली वाला जो टॉपिक था वो आज पूरा होता है। और आज जो 26 जून की तारीख है उसमें आपको यही अध्ययन कराया और कल आपको हम दूसरे अध्याय के बारे में सामान्य जानकारी देंगे।